हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 3 देखेंगे अपने पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसमें हमने आपसे ये बोला था कि मैं पहले आर डी शर्मा को कंप्लीट करूँगा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर डी शर्मा करूँगा कह रहा हूँ। अब पहले हम अपने एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद आर डी शर्मा को कंप्लीट करेंगे, ये मैंने से बोला था। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अगले वाले एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 2.2 को देखेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल क्या होते थे। पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल मतलब होता है ऐसे एक्सप्रेशन जिसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सारे क्या बोले जाते हैं, हमारे पॉलिनोमियल बोले जाते हैं। ठीक है, यही मैंने बताया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या डिस्कस करेंगे? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है? आगे आप अगर आपके पास बुक हो तो जैसे ही 2.1 ख़त्म होगा उसके नीचे ही ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को डिस्कस किया गया। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या आ गया कि जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, और उस एल्जेब्रिक इक्वेशन में कोई भी हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मान लेते हैं जी एक्स है। किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को हम जी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, क्यू एक्स से डिनोट कर सकते हैं, पी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी से डिनोट कर सकते हैं। तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन मान लेते हैं एक्स का, एक एक्स वेरिएबल का एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है, मान लेते हैं हमारा एक्स क्यूब माइनस किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब माइनस वन के फॉर्म में, एक्स क्यूब माइनस वन के फॉर्म में, एक्स क्यूब माइनस वन के फॉर्म में है। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल के, अगर यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल की जगह पे x की वैल्यू जो हम रखने जा रहे हैं, अगर 2 रख दें, 3 रख दें, -1 रख दें, जैसे मान लो अगर जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस वन, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मान लो मैंने 2 रखा तो g2 लिखेंगे। x की जगह पे अब हमने क्या पुट कर दिया बेटा, 2, तो ये 2 रखेंगे। अब 2 के क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब यानी कि 8 -1 मीन्स 7। तो g2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग 7 आ जाएगी। इसी तरह से g3 की अगर हम वैल्यू रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 -1 यानी कितनी आ जाएगी, 26। तो हम किसी भी वैल्यू को जब रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर x की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे उसको वहाँ पे उस ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक, तो जैसे हमारे पास क्या है, अब आप लोग ये फाइंड कर लीजिएगा। जैसे पी एक्स एक इक्वेशन दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड p1 एंड p10। ठीक है, तो x की जगह पे अगर मैं 1 रख के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप देखना, आप करना खुद। तो अगर x की जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, क्या हो गया, 1 का क्यूब यानी कि 1, 5 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि -5 प्लस 2 और ये प्लस 1। ठीक है, तो 5, 2 और 1 एक 3 और एक 4, तो 4 माइनस 5 कितना हो गया, -1। तो P जो P1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमारा -1 आएगी। इसी तरह से P10। तो अब हम बात करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x -1 है। ठीक, तो इफ़ हम यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो इस गिवन इक्वेशन की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, 0 में चेंज हो जाएगी। इस गिवन इक्वेशन की जगह पे हम 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 को क्या बोलेंगे, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे,
मतलब कि कोई भी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें हम x की वैल्यू या फिर जो भी एल्जेब्रिक वेरिएबल दी हुई है उस एल्जेब्रिक वेरिएबल के जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो वो एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास अगर हो gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 ले लो, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो अब x की किस वैल्यू के लिए इक्वेशन ज़ीरो होगा, तो x कौन सी वैल्यू होगी, x की वैसी कौन सी वैल्यू होगी, 5 होगी। x की जो वैल्यू 5 होगी, अगर x की जगह पे हम 5 रख देंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 25, यानी कि 25 माइनस 25 मीन्स 0। तो 5 जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा, 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। 5 क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, मैं ये सपोज करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल की ज़ीरो क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन में जो वैल्यू रखने पे वो एल्जेब्रिक इक्वेशन ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, वो उस पॉलिनोमियल की क्या बोली जाएगी, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोली जाएगी। समझ में आ गई बात। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा था, अगर x की जगह पे हम 2 रखते तब तो ये ज़ीरो नहीं आता ना बेटा। जब ये ज़ीरो नहीं आता इसकी वैल्यू, तो ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होती। x की जगह पे 3 रखते तब भी वैल्यू नहीं आती, इसकी जगह पे 4 रखते तब भी वैल्यू नहीं आती। तो x की जगह पे अगर हमने 1 रखा तो 1 रखने के बाद ये पर्टिकुलर इक्वेशन x माइनस 1 क्या होगी, उस ज़ीरो हो गई। तो 1 को क्या बोलेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह से हमने दूसरा वाला एक एग्जांपल देखा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल में x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये ज़ीरो होगा, तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे, मान लेते हैं 5 रख दिया तो ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये क्या होगा, 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो ज़ीरो होती है पॉलिनोमियल की, उसी को क्या बोला जाता है, रूट। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट एक और पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे 5 है, 5 को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। 5 को और कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स की पावर 0, या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 की पावर 0, तब भी ये क्या होगी, 5 ही होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होती, तो ये लिखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। अब आप ये कह रहे होगे कि सर x की जगह पे 0 रख सकते हैं, तो 0 की पावर 0 ये क्या है, नॉट डिफाइंड। 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए हम वहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं रख रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ही हमें पता नहीं है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास क्या होती है, कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होती या फिर कोई भी रूट नहीं होती। तो किसी भी पॉलिनोमियल एट एवरी रियल नंबर है ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे कोई भी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर हैज़ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर है, उस रियल नंबर का अगर हम ज़ीरो ढूंढने की कोशिश करें तो हमारे पास उसके ज़ीरोज़ नहीं मिलेंगे। उसी को मैंने लिखा है कि कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर का ज़ीरो
पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन होता है, मतलब कि उसका ज़ीरो नहीं लिख सकते हैं। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ किसको कहते हैं, तो अलजेब्रिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ वो होती है जैसे किसी भी इक्वेशन में जो वैल्यू रखने पे वो ज़ीरो की इक्वल आ जाए, वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो बोली जाती है या फिर रूट्स बोली जाती है। अब ज़ीरो और रूट, या फिर उसको हम ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको, ज़ीरोज़ भी कह सकते हैं या फिर रूट्स भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। इसके बाद जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, अब हमें क्या करना है, फाइंड द ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको, इजीली फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक। तो जैसे हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x+1 है, ठीक है। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसका हमें ज़ीरोज़ अगर कैसे फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, मानेंगे लेट एट सी इट बिकम ज़ीरो, एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या करेंगे, पी सी इज इक्वल टू 2c+1 कर देंगे, और पी सी किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 2c+1, ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c+1। अगर यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो c की वैल्यू होगी, अगर इस पॉलिनोमियल में रख देंगे c की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। देखो रख के देखते हैं, 2 इंटू -1/2 +1, तो 2 से 2 कट गया, -1 + 1 क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से हम ज़ीरो निकालेंगे, ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई भी इक्वेशन दे दिया, बोला फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम इस तरीके से उसके ज़ीरोज़ निकालेंगे। अब जैसे कोई हमें एल्जेब्रिक फॉर्म दे दिया, कैसे हम निकालें, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना है। तो मान लेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम पी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी कर देंगे, भाई एक्स की जगह पे सी रख दिया। अब पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, एट सी इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ज़ीरो इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, एट सी नहीं, पी सी पे ज़ीरो है, ठीक है। तो ए सी प्लस बी हो गया। अब ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, या फिर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब ए नहीं, सी फाइंड आउट करना है, सी, तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। ये बात समझ में आ गई। तो कोई भी पॉलिनोमियल कब जीरो होगी, जब उसकी वैल्यू इस फॉर्म में हो जाएगी, तब ये ज़ीरो हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे दिया, जैसे पी एक्स, हमारे पास क्या दिया, ये दे दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2x। तो यहाँ पे अब आप एक सोचो एक बात, कि यहाँ पे x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये ज़ीरो आएगी। तो हम क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो ये ज़ीरो आ जाएगी। तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ठीक। तो क्या आ गया, ये जीरो आ गई, 4 - 4 ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे एक और बात कर सकते हैं हम, अगर P ज़ीरो रखें, x की जगह पे ज़ीरो रखें, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0, तो ये भी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उस इक्वेशन में कोई एक नंबर ही रखें। हम उस इक्वेशन को ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए ज़ीरो भी रख सकते हैं। तो किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन की ये ज़रूरी नहीं है कि केवल
एक ही वैल्यू ज़ीरोज़ हो, उसके कई सारी वैल्यूज़ उसको ज़ीरोज़ कर सकती हैं, या फिर उसके कई सारे वैल्यू ज़ीरोज़ आ सकती हैं, कई सारी वैल्यूज़ उसकी ज़ीरोज़ हो सकती हैं। ठीक है, ये कोई, तो हम इसको लिख सकते हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी, it is not necessary, so it is not necessary the value of polynomial, the value of zeros of polynomial not only one, not only one। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपका दिया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पॉलिनोमियल की केवल एक ही वैल्यू उसके लिए सेटिस्फाइड करेगी कि वो ज़ीरो होगी। उसकी कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं और वो वैल्यूज़ उसको सेटिस्फाइड कर सकती हैं कि इसके ये ज़ीरोज़ हैं। तो एक बार हम क्विक रिकैप लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे हमने बताया था एक लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी, तो इसके कितने मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं? मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ हो सकते हैं वो एक हो सकते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, तो इसके मैक्सिमम दो ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक, अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। अगर एक बाई पॉलिनोमियल है या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके चार ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ये हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है या फिर हमें ये देख के बताना है कि उसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो जितनी उसकी पावर होगी वो उतने ही क्या होंगे, उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पावर। जितने, जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन उसके एक पावर है, यहाँ पे एक ही तो पावर है, तो एक पावर है उसके लिए, इसके लिए उसके एक ज़ीरो हो गए। दो पावर है इसके लिए उसके दो ज़ीरोज़ हो गए। तीन पावर है उसके लिए उसके तीन ज़ीरोज़ हो गए। चार पावर है उसके लिए उसके चार ज़ीरोज़ हो गए। तो जितनी पावर होंगी उतने ही क्या होंगे, किसी भी लीनियर, किसी भी गिवन इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हम लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को आते हैं। तो इसमें पी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्सरसाइज वाले अगर क्वेश्चंस को लेते हैं तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ दी हुई है, 0, 1 और -2। तो ये बारी बारी से आपको पुट करके देखने हैं और देख करके आपको क्वेश्चन को लाना है। उसकी क्या क्या वैल्यू होगी, 0 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू क्या क्या दिया, 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2। तो एक बार आप इसमें 0 रखो, 0 रखोगे तो 3 आएगा। जैसे P0, अगर x इज इक्वल टू आप 0 ले रहे हो तो P0 लिखोगे। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब यहाँ पे लिखोगे 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये तो दोनों 0 हो गए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे देखते हैं, -1 रखेंगे तो x की जगह पे क्या कर रखोगे, -1। ठीक है, तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये आ जाएगा -5 और -4, फिर 1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 मल्टीप्लाई बिफोर -4 प्लस 3, कितना हो गया, 5 और 4 -9 प्लस 6, अरे प्लस 3, तो क्या आ गया, -6। क्या आ जाएगा, -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, -6 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से x की वैल्यू क्या रखोगे आप, उसमें 2 रखोगे। ये एक्सरसाइज NCERT वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ले रहा हूँ। ठीक है, साइज 2.2। ठीक, अब P0 इज इक्वल टू P1 P2 इस तरीके से रखेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन P0
P1 इज इक्वल टू P2, इस तरीके से हम देखेंगे। अब एक है थर्ड वाले में Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई, तो इसको देखते हैं। Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। ठीक, तो यहाँ पे एक बार क्या रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2। तो पहले 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। इस तरीके से आप लोग कर लेना, जो नहीं समझ में आएगा मेरे को बताना। तो जो वैल्यू जो दी हुई है उसी के जगह पे उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें से। पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उसी समय इसी तरह से हम इसको कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब एक्स की वैल्यू तीनों वैल्यू रख लेंगे, P0 P1 और P2। ठीक है, तो यहाँ पे बारी बारी से आप लोग वैल्यू रखना, जो आएगा आंसर वो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है, वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो किसी भी नंबर के कोई भी वैल्यू ज़ीरोज़ तब होंगे जब उसकी वैल्यू रखने पे वो पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो, 0 के बराबर आ जाए, है ना। जैसे पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 1 दिया हुआ है, गिवन है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रही है, -1/3। तो ये x की वैल्यू अगर इसमें रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में, अगर ये 0 के बराबर आ जाती है तो ये गिवन x की वैल्यू क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की ज़ीरोज़ है। अगर ये x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आती है तो पर्टिकुलर इक्वेशन ज़ीरोज़ नहीं है। ठीक है, तो p -1/3 तो रख देंगे 3 इंटू -1/3 प्लस 1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा -1 प्लस 1 यानी कि 0। तो सो हैंस लिखेंगे, हैंस -1/3 इज द zeros of the given polynomial, zeros of the given polynomial। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब बाकी आप लोग करते रहना, जो नहीं समझ में आएगा बताना। ठीक है, अब एक फोर्थ वाला देख लेते हैं बस। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, वेयर x इज इक्वल टू -m अपॉन एल। तो x की जगह पे क्या रख लेंगे हम, माइनस का m अपॉन एल। तो x की जगह पे आप रखो माइनस का l इंटू माइनस का m अपॉन एल प्लस m। तो l से l कैंसिल आउट हो गया, माइनस m प्लस m क्या आ गया 0। तो हेंस इट इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो इसमें रखने पे 0 के बराबर आ जा रही है ना। x की जो वैल्यू है वो इसमें रखने पे ये 0 के बराबर आ जा रही है, तो क्या बोल देंगे हम कि ये ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। एक और देख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा, 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/√3 और 2/√3। तो मैं एक कोयल वैल्यू रखूँगा। ठीक है, बाकी आप देखते रहना। 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। तो 3 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 में √3 इंटू √3 अगर करते हैं तो 3 आता है। मतलब रूट में सेम नंबर सेम रूट का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर में सेम नंबर का रूट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट हट जाते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से 1/2 कट जाता है। तो ये 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, तो ये 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 -1 यानी कि 0। तो ये भी क्या है हमारा, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल है। बाकी तुम ये वाला करना, अगर ये नहीं आ गया तो नॉट ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल लिखना, करना पहले तुम लोग ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सब इजी क्वेश्चन है, तो आर डी शर्मा कराऊंगा तो टफ क्वेश्चन आएंगे, फिर एक एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग गिवन केसेस। ठीक है, तो इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया था, है ना, दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट एट पी सी इज इक्वल टू 0 बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा पी सी इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 3। अब यहाँ पे 2c इज इक्वल टू क्या होगा, -3, या c इज इक्वल टू -3/2। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे 0 होगा, तो ये क्या कौन सी होगी, x इज इक्वल टू -3/2। तो x के टर्म में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर c के टर्म में अगर आप निकालना चाहो तो c के टर्म में भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन आप करना, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मेरे से पूछ लेना। बाकी सारे क्वेश्चन ईजिली है और मैंने आपको समझा भी दिए। किसी भी नंबर का अगर जीरोज़ क्या होता है तो उस नंबर की वैल्यू अगर उसमें रखने पे और वो 0 के बराबर हो जाती है तो वो उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक इक्वेशन की क्या होती है, जीरोज़ होती है। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू। अब कल फिर वीडियो आएगी एक इस तरह के, कल शायद RD शर्मा का देखता हूँ क्या होता है, या फिर NCERT का पूरा कर दूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहले NCERT का कर दूँ पूरा कंप्लीट चैप्टर 2, या फिर बीच में RD शर्मा लेकर के आऊँ। ओके, थैंक यू।